today we are going to discuss about numbers between the square numbers। इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं नंबर में जो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में बनते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले मैं नंबर ले लेता हूँ 1। तो अगर 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर विल प्रोड्यूस 1। अगर 2 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर जो है इसका वो आ जाता है 4। अब देखिए इस 1 और 4 के बीच में द नंबर्स lying between 1 and 4 are 2 and 3। दो नंबर्स इसके बीच में लाए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं चला जाता हूँ 3 स्क्वायर की तरफ। तो 3 स्क्वायर की तरफ जब मैं जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, अब हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 4 और 9 के बीच में जो नंबर्स लाए करेंगे, नंबर्स बिटवीन 4 एंड 9। बिटवीन मतलब 4 भी इंक्लूड नहीं होगा और 9 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो मेरे पास नंबर्स आएंगे 5, 6, 7 और 8। ये मेरे पास 4 नंबर्स आएंगे। अगर मैं 4 का स्क्वायर ले लेता हूँ, नाउ इट बिकम्स 16। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9 और 16 के बीच में नंबर्स लेने हैं हमको। तो मेरा नंबर्स आएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने नंबर्स आ गए, 3 और 3, 6 नंबर्स जो हैं वो इसके बीच में लाए करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न हमारे सामने आता है जो यहाँ एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ और 5 का स्क्वायर लूँ, इफ़ आई टेक द स्क्वायर्स ऑफ 4 एंड 5, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाता है, 4 का स्क्वायर जो है वो तो मेरे पास 16 है ही, 5 का स्क्वायर जो है वो मेरा बन जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने 7th में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ए की जगह पर हो गया है मेरे पास 5 और बी की जगह पर मेरे पास हो गया है 4। तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी, ए की जगह पर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ, बी की जगह पर मैं बी की वैल्यू पुट कर दूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कर दूँ। तो 5 प्लस 4 मेरे पास आ जाता है 9। 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 9। तो ये जो 9 है, दीज आर द नंबर्स लाइंग बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। द नंबर्स लाइंग बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर आर 9। द नंबर्स lie between 5 square and 4 square are 9। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये देखिए 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 8 है। तो इस पैटर्न को अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। एक नंबर जो है वो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो इस चीज़ को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि नंबर्स जब आपको फाइंड करने हैं तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ये n प्लस 1 होल स्क्वायर और n स्क्वायर का मतलब क्या है, n की जगह पर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे इसी नंबर को अगर मैं रिपीट कर दूँ 4 और 5 को, तो n की जगह पर मैं अगर ले लूँ 4, इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, तो मेरी कंडीशन हो जाती है
4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए हम लोग को बताया कि ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, इट ऑलवेज प्रोड्यूस 2n प्लस 1। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इट ऑलवेज यूज टू प्रोड्यूस 2n प्लस 1। तो 2n प्लस 1 प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से अगर मैं -1 कर दूँ तो मेरे पास बचता है 2n, जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि n मैंने क्या लिया था, 4 लिया था, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 16 माइनस 9 जो है वो 7 है, 4 का स्क्वायर 16 था, 3 का स्क्वायर 9 था, 16 माइनस 9 जो है वो 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स वी हैव। तो 6 is a non-square number which is 1 less than the difference of two squares, 1 less than the difference of two squares। तो मैं यहाँ पर ले सकता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे पास जो नंबर है वो आसानी से फाइंड आउट में कर सकता हूँ कि दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं। और या तो फिर मैं डायरेक्टली 2n ले लूँ तो भी फाइंड कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर n5 ले लूँ अगर मैं, तो n अगर मेरा 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं 5 लेता हूँ, दिस बिकम्स 5 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा देता हूँ और यहाँ से 1 को माइनस कर देता हूँ, यहाँ से 1 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास इसके बीच में कितने नंबर आने वाले हैं ये पता चल जाएगा। और सेकेंड मेथड में डायरेक्टली 2n ले लूँ, तो यहाँ पर मैंने n को क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने n को ले रखा है 5, तो यहाँ मैं ले लूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो द नंबर्स लाई बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर आर 10। ठीक है, इस तरीके से आप नंबर्स जो हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमसे उन्होंने यही पूछ रखा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर एंड बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है डायरेक्टली हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा जो हमने भी सीखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। एक प्रोसेस तो मेरा ये है, तो यहाँ पर मैं a ले लूँगा 10 को, a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 9, ये मैंने ले लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ले लूँ 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यहाँ मैं बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 माइनस करना है, माइनस 1। तो दिस बिकम्स 100 माइनस 81 माइनस 1। तो दिस बिकम्स 100 माइनस 81 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। 19 माइनस 1, तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 18। तो 10 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स लाए करेंगे वो क्या होंगे, 18। ऐसे ही 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर को मैं दूसरी मेथड से बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट ले लीजिए। n इज इक्वल टू 11, छोटा वाला नंबर ही लेंगे, n इज इक्वल टू 11, क्योंकि छोटे वाले नंबर से ही कंजिक्यूटिव नंबर बनेगा। मतलब n प्लस 1 स्क्वायर जो है, n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से हमने ये प्रोड्यूस किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से 1 माइनस करना है, तभी जाकर के कंजिक्यूटिव नंबर बनते हैं। अब कंजिक्यूटिव नंबर क्या बनते हैं, जैसे मैं लिख दूँ 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से मैं लिख दूँ तो ये कंजिक्यूटिव नंबर से, मतलब गिवन नंबर से एक नंबर बड़ा। जैसे ये 12 है तो ये 12 आएगा मेरा 11 प्लस 1, तो 11 का कंजिक्यूटिव नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। अब 12 का कंजिक्यूटिव नंबर अगर मुझे निकालना है तो ये होगा 12 प्लस 1 13 हो गया। 14 का अगर मुझे निकालना है तो ये हो गया 14 प्लस 1 15 हो गया, तो ये अगला नंबर आएगा। दीज आर कॉल्ड कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पर एक तो ये लेंदी वाला मेथड है, ठीक है। एक सीधा सीधा है कि छोटा वाला नंबर ले लें आप, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2n, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, क्योंकि n आपने 11 लिया था, तो यहाँ आ गया आपके पास 22
तो द numbers lie between 11 square and 12 square आर 22, ये आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही दिया हुआ है। सॉरी बच्चों, मैं आगे निकल गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। तो नॉन स्क्वायर नंबर अगेन यहाँ पर मेरे पास 100 है, तो मैंने n को ले लिया 100। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। n को ले लिया 100, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसके बीच में नंबर्स कितने लाई करेंगे, 200 नंबर्स लाई बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। सेकेंड देख लें, यहाँ पर 90 स्क्वायर है और 91 स्क्वायर है, तो यहाँ पर n जो है वो मैं ले लूँगा 90। तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि इसके बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। हो जाएगा 2 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 180। कितने नंबर्स लाई करेंगे बच्चों, 180 नंबर्स लाई बिटवीन 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ पर हम चलते हैं 1000 स्क्वायर और 1001 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू 1000, जैसा मैंने बोला था छोटा वाला नंबर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे वो होंगे 2000 नंबर्स, 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर। इस तरीके से हो जाता है। अब एडिंग ऑफ ऑड नंबर्स, अब देखिए यहाँ पर जितने भी स्क्वायर नंबर्स बनते हैं ये हमको दे रखा है। देखिए 1 ऑड नंबर है, 1 में अगर आप 3 ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, तो ये 2 का स्क्वायर बना देता है। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर बना देता है। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 करते हैं तो ये 4 का स्क्वायर बना देता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जैसे 5 स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है। दिस इज सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, वही उन्होंने दे रखा है। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मतलब ये जो है ये आपको सिर्फ ऑड नंबर्स दिखा रहा है। जैसे ये 6 है तो ये है शुरू के 6 ऑड नंबर्स का सम। जैसे 7 स्क्वायर हो जाएगा तो वो शुरू के 7 ऑड नंबर्स का सम हो जाएगा। मतलब इट इज सम ऑफ 7 कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। इफ द नंबर इज ए स्क्वायर नंबर इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब इनके बीच में अगर आपने कोई भी इवन नंबर डाल दिया तो ये स्क्वायर नंबर तो नहीं बनने वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू बी ए स्क्वायर नंबर। अब देखिए, कंसीडर दोज नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। कैन यू एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1। ये जो है इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें इवन है, फिर ऑड है, फिर ऑड है, फिर इवन है, तो इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर दिया है उन्होंने, कंसीडर द नंबर 25, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 5 7 9। उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं। अगर आखिरी में रिजल्ट 0 आ जाता है, इफ द रिजल्ट इज 0, then the given number is a perfect square number। then the given number is a perfect square number। जैसे क्या किया आपने, जैसे आपको चेक करना था 25, या मैं मान लेता हूँ मुझे 36 चेक करना है। 36 चेक करना है, 36 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है क्या 36। इसको मुझे चेक करना है कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैंने माइनस किया 36 माइनस 1, तो आई गॉट 35। फिर इस 35 में से मैं 3 माइनस कर दूँ तो आई गॉट 32। फिर इस 32 में से मैं 5 माइनस कर दूँ तो आई गॉट 27।
फिर 27 में से मैं 7 माइनस कर दूं तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 में से मैं 9 माइनस कर दूं तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा, 9 के बाद अगला ऑड नंबर होगा 11, तो 11 माइनस 11 कर दूंगा तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ऐसा रिजल्ट मेरे पास आ जाता है, 0 आ जाता है, तो ये क्या होगा, दिस इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर आपको बोला है इन्होंने कि 38 को भी आप ले करके देख लीजिए। मैंने यहाँ 36 लिया था, आप 38 को ले करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आने वाला है। कंटिन्यूसली आप ऑड नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो 0 नहीं आएगा। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि 38 जो है उसको आप सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1 में नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखें आगे, आगे यहाँ पर दिया है, सो वी कैन से दैट इफ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर कोई भी नेचुरल नंबर सक्सेसिव ऑड नंबर्स के सम से नहीं बना है, स्टार्टिंग विथ 1 से ही शुरू होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 121, तो 121 में से पहले 1 माइनस करूँगा मैं तो 120 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये मेथड बहुत लेंदी है, लेकिन ये एक नंबर पैटर्न को दिखाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इतने लंबे तरीके से बता रहा हूँ। जनरली इसका डिस्कशन नहीं होता, लेकिन हायर क्लासेस में इट इज़ वेरी यूज़फुल। हायर क्लासेस में आपको ओरल जब चीज़ें करनी पड़ती है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। अब 120 में से क्या माइनस कर दिया आपने, 3 माइनस कर दिया तो 117 आ गया। अब 117 में से आपने 5 माइनस कर दिया तो 112 आ गया। 112 में से आपने 7 माइनस कर दिया तो आपके पास 105 आ गया। 105 में से आपने 11 माइनस कर दिया तो आपके पास 94 आ गया। 94 में से आपने 13 माइनस, सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। 105 में से 9 माइनस किया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा, 105 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट। देखें बच्चों क्या आता है, क्या आएगा, 96। क्या आएगा, 96। अब 96 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 9 के बाद अगला ऑड नंबर है 11, तो ये आ जाएगा मेरे पास 85। अब 85 में से मुझे 13 माइनस करना है तो दिस विल प्रोड्यूस 72। 72 में से 15 माइनस करना है तो यहाँ आ गया आपके पास 7 और यहाँ आ गया आपके पास 5, 57। उसके बाद 57 में से आपको 17 माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 40। 40 में से आपको 19 माइनस करना है तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 21। अब अगला ऑड नंबर है 21, तो 21 माइनस 21 इज़ 0। दैट मीन्स दिस इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 55 नहीं होगा, 81 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 49 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 69 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। अब आगे जो इनने फोर्थ पॉइंट दे रखा है, देखिए कितने सारे पैटर्न्स यहाँ पर बनते हैं। अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने दे रखा है 3 स्क्वायर माइनस 1/2। 3 स्क्वायर माइनस 1/2 अगर आप लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1/2 अगर आप लेते हैं तो दिस बिकम्स 9 माइनस 1/2। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 8/2। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये 4 बन गया। क्या बन गया, ये 4 बन गया। अगर मैं यहाँ पर लेता 3 स्क्वायर प्लस 1/2 तो यहाँ आता 9 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या बनता
5 बनता। ठीक है, यहाँ भी आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर पैटर्न बनता है। ये देखिए, प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो दिस प्रोड्यूसेस द स्क्वायर ऑफ 3, दिस प्रोड्यूसेस द स्क्वायर ऑफ 3। ये भी एक नंबर पैटर्न होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर पैटर्न्स बनते हैं बच्चों इसमें। जैसे यहाँ पर अब हम लोगों को दे रखा है 9 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखा है 9 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 9 स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 9 स्क्वायर प्लस 1/2। अब यहाँ हो जाएगा 81 माइनस 1/2 प्लस 81 प्लस 1/2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 80/2 दैट इज़ 40 प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 82/2 दैट इज़ 41। तो 40 प्लस 41 विल गिव यू 81। दिस इज स्क्वायर ऑफ 9, दिस इज स्क्वायर ऑफ 9। ये भी एक तरीका है कि क्या निकालने का, स्क्वायर्स निकालने का। अगर हमको याद नहीं है तो ये भी एक तरीका है स्क्वायर्स निकालने का। बस इसमें एडिशन जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसमें एडिशन जो है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अब ये 11 है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। 11 स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 11 स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसको आप ले लें। 11 स्क्वायर इज 121, 121 प्लस 1/2 प्लस 121 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 122/2 प्लस 120/2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 61 प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास 60। तो 60 प्लस 61 इज़ 121। ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, इससे भी हमको पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड की कंडीशन यहाँ पर बनती है। ठीक है, ये जो एडिशन होता है यहाँ पर एक इवन एक ऑड की कंडीशन बन सकती है। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम मतलब क्या, अभी आपने देखा था कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो होता है वो किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप यूज़ करते, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखा था आपने नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स, ये सेकेंड पार्ट देखा था आपने। फिर थर्ड पार्ट आपने देखा था एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। फिर उसके बाद आगे आपने देखा था अगला अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इस पैटर्न से आपको यहाँ पर नंबर्स जो हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ 21 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो बन जाएगा 169। 11 का स्क्वायर जो है वो 121 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर जो है वो 361 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एक के पीछे एक इंटीजर्स वाले सम के प्रोसेस से आपको इसको करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे करके आपको दिखाना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपको बना करके दे सकता हूँ। अब आते हैं नंबर 5 पर, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। जैसे यहाँ पर है 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। देखिए, या तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 जो है उसको मैं क्या ले सकता हूँ, उसको मैं ले सकता हूँ 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1। क्या ले सकता हूँ मैं, 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा
जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बहुत इजीली जो है वो प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करके मुझे दे देगा। मतलब मुझे इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे हो जाता है। 11 इंटू 13 इज़ 12 माइनस 1, 12 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आप देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जैसे 11 इंटू 13 था बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं ये, एक के बाद एक मिलने वाले। अब इसको हमको ऐसा करना है कुछ कि ए और बी जो है वो दोनों सेम आ जाए। अब कंजिक्यूटिव है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये 12 में से 1 माइनस करके आ जाता है और ये 12 में 1 प्लस करने से आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर? अब a जो है वो 12 बन गया और b जो है वो 1 बन गया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 144 माइनस 1। तो मेरा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 143। ये भी एक नंबर पैटर्न हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ 15 मल्टीप्लाइड बाय 17, 15 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो इसके बीच में एक इवन नंबर लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? 16 लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 16 प्लस 1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 1। 16 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ, 16 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा? 16 का स्क्वायर आएगा, देखिए ये मैंने आपको उस दिन वैदिक मैथ्स में करना सिखाया था। ठीक है, ये 10 से कितना ऊपर है? 6 ऊपर है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। अब मैंने आपको सिखाया था 6 प्लस 6 इज़ 12, ये आपने कर दिया है। और यहाँ पर आपको करना है 16 प्लस 6। तो 16 प्लस 6 विल प्रोड्यूस दिस नंबर, 16 प्लस 6 विल प्रोड्यूस दिस नंबर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 22 हो गया और ये 6 प्लस 6 जो है ये 12 हो गया। नहीं सॉरी 36 होगा। ये मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये 3 यहाँ कैरी हो जाएगा तो 22 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, 22 प्लस 3 हो गया 225। तो ये कितना बन गया मेरा? 256। तो आ जाएगा 256 माइनस 1। तो दिस विल प्रोड्यूस 255। ये मेरा 17 मल्टीप्लाइड बाय 15 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक बार और वैदिक मैथ्स के थ्रू हम स्क्वायर्स को निकालना सीख लेंगे तो आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर ना पूरा ट्रायंगल बनेगा, ये यहाँ पर पूरा ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है 1 1 1 1 1, ये देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले एक नंबर था, फिर जब 11 का स्क्वायर आया तो ये हो गया देखिए अपने आप 1 2 1। फिर जब 1 1 1 का स्क्वायर आया तो ये देखिए अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, दोनों तरफ 1 1 इंक्रीज करते जाना है। तो ये हो गया 1 2 3 2 1। इसके बाद कितने नंबर्स आ गए? 4 नंबर्स आ गए यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा? सेंटर नंबर से करना बच्चों फोकस। जैसे ये है 1, ये मैंने एक नंबर ले लिया है तो अब मैं यहाँ पर सेंटर नंबर में लिख दिया 2 और यहाँ ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 1। अब वापस मुझे सेंटर नंबर पे ही फोकस करना है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। ये मैं रिवर्स ऑर्डर में आ गया और यहाँ भी मैं रिवर्स ऑर्डर में चला जाऊँगा। अब वापस मुझे सेंटर नंबर पे फोकस करना है तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2, ये 1। 3 2 1 यहाँ हो जाएगा और 3 2 1 यहाँ हो जाएगा। तो इससे 1 वाले स्क्वायर्स जो हैं वो सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं बच्चों, इसको पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये 11th क्लास में इसका यूज़ जो है हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है जिससे आप यहाँ पर 1 बढ़ाते जाएं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे स्क्वायर्स हैं। ये है स्क्वायर 11 का,
ये है स्क्वायर 111 का, ये है स्क्वायर 1111 का, ये है स्क्वायर, आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ये एक और स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये एक और स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आप नंबर ऑफ वंस जो है उनको इंक्रीज करते जाएं, स्क्वायर्स जो हैं वो अपने आप बनते जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और इन्होंने इंटरेस्टिंग पैटर्न बताया हुआ है, जो नंबर्स किससे एंड हो रहे हैं, ये देखिए 7 है, फिर 67 है, फिर 667 है, फिर 6667 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर 66667 है। ये देखिए यहाँ पर 6 इंक्रीज करते जा रहे हैं, 7 वही का वही है। तो यहाँ पर देखिए 49 था, अब 4489 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने 2 6 कर दिए, तो यहाँ पर 3 4 हो गए, 2 8 हो गए और 1 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने 6 हैं, 3 6 हैं, तो यहाँ पर 4 4 हो गए, 3 8 हो गए और 1 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 जो है वो एक क्या होगा, एक कम है, इन डिजिट से एक कम है, और जो 4 है वो इन डिजिट्स के बराबर है। जैसे अगला वाला जो ये दिया हुआ है 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जब मैं इसको फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कितने 6 हैं, 4। तो ये जो 4 6 हैं इतने ही मैं यहाँ पर क्या ले लूँगा, 4 ले लूँगा, 4 4 4 4। उसके बाद मुझे क्या लेने हैं, 8 लेने हैं, 8 लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर फिर 8 मेरे कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पर 4 कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं यहाँ पर, 5 डिजिट हैं, मतलब 4 जो है वो 5 आएंगे, 8 जो है वो 4 आएंगे और एक 9 आएगा। ये हो गया, मतलब इस नंबर ऑफ सिक्सेस से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 सिक्सेस हैं यहाँ पर, कितने हैं, 5 सिक्सेस है। देखिए 4 कितने हैं, 3 और 3, कितने 4 हैं बेटा यहाँ पर, 6 4 हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने 4 हैं, 6 4 हैं। यहाँ पर कितने 4 हैं, 5 4 हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं, मतलब उससे एक ज़्यादा लेना है हमको। यहाँ 5 थे तो यहाँ पर 6 4 लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 8 ले लिए, और इस तरीके से स्क्वायर्स जो हैं उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन पैटर्न्स को आप ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 6.1।